हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम दो आईपीओस को कंपेयर करेंगे। हम जानेंगे कि उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है और इन दोनों आईपीओस में से किस आईपीओ को आपने सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर ये दोनों भी आईपीओस को आपने इग्नोर करना चाहिए। हम ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, हम उसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम बात कर रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज और रूट मोबाइल के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और दोनों के बिजनेस वर्टिकल्स को समझते हैं। मेन बिजनेस करने का जो इनका तरीका है उसको हम कंपेयर करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज जो है ये 2011 में को फाउंड करी गई है बाय मिस्टर अशोक सूटा, जो कि इसके प्रमोटर भी है। मिस्टर अशोक सूटा एक लीडिंग आईटी एंटरप्रेन्योर है इंडियन आईटी इंडस्ट्री में। पिछले 30 सालों में काफ़ी सारे कंपनीज़ के साथ वो एसोसिएटेड रहे हैं। माइंड ट्री के भी वो को फाउंडर हैं, साथ ही में विप्रो के साथ भी वो एसोसिएटेड थे एज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम 1984 टू 1999। तो मिस्टर अशोक सूटा की ये कंपनी है और मेनली डिजिटल सर्विसेज ऑफर करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ के तीन मेन बिजनेस वर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो वो है डीबीएस यानी डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, पीईएस यानी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज IMSS। इनके तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ पर कि इनका बहुत अच्छा होल्ड है अगर उसकी हम बात करें तो दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सिस्टम ऑटोमेशंस। ये इनका मेन ज़रिया है रेवेन्यू कलेक्ट करने का। यहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हम हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम रूट मोबाइल की बात करें तो रूट मोबाइल इज़ बेसिकली अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर या फिर A2P यानी एप्लीकेशन टू पीयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय रूट मोबाइल। रूट मोबाइल के तीन मेन बिजनेस वर्टिकल्स जो है वो है एंटरप्राइज, मोबाइल ऑपरेटर और BPO। तो ये इनके मेन वर्टिकल्स हैं जहाँ पर कि ये क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन द फील्ड्स ऑफ जैसे कि SMS हो गया या फिर वॉइस या फिर ईमेल या फिर जो भी डेटा एनालिटिक्स है, SMS फिल्टरिंग है, ये सारी चीज़ें, मोनेटाइजेशन है, ये सारी सर्विसेज ऑफर की जाती है बाय रूट मोबाइल उनके क्लाइंट्स को। साथ ही में BPO भी है जहाँ पर कि टेक्निकल सपोर्ट, क्लाइंट सपोर्ट, बुकिंग्स और बाकी भी सारा चीज़ों के साथ में डील किया जाता है इन द वे ऑफ BPO। तो रूट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ इनका एक इन अ नटशेल अगर हम कंपैरिजन करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स इज़ बेसिकली अ डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर एंड इट इज़ अ IT company you can say, whereas Root Mobile is a communication platform service provider। इसको आप एक IT कंपनी ऑब्वियसली नहीं कह सकते जहाँ पर कि ये मेनली टेलीकॉम सेक्टर में डील करता है। प्रमोटर्स की हमने बात की, मिस्टर अशोक सूटा है प्रमोटर हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ के और मिस्टर राजदीप गुप्ता और संदीप गुप्ता ये प्रमोटर्स हैं फॉर रूट मोबाइल। 2004 में रूट मोबाइल का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। उसके बाद में काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी और सारे इकोनॉमिक सेंटर्स जो है वर्ल्ड के वहाँ पर इनका प्रेजेंस है। अब अगर हम इसके कुछ स्टैट्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द क्वार्टर जून 2020 की अगर हम बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में ये फिगर है 500 मिलियन का जो उनका प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, और रूट मोबाइल के केस में 270 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है इन द क्वार्टर एंडिंग जून 2020। तो ये दोनों भी फिगर्स जो है ये काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं इस क्वार्टर में काफ़ी सारी कंपनीज़ ने लॉस बियर किया है ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, लेकिन ये दोनों भी कंपनीज़ जो है यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है जो दोनों के केसेस में एक हैवी वेट है। अब अगर हम एक स्टैटिस्टिक देखें हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ का तो मिस्टर अशोक सूटा जो कि प्रमोटर है कंपनी के, उनके हिसाब से 97% ऑफ द रेवेन्यू विच इज़ जनरेटेड इन द फिस्कल 2020 हैज़ कम फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज इन द केस ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़। तो ये जो फिगर है अगर इसके कंपटीटर्स जो हैं जैसे हम इन्फोसिस या फिर कॉग्निजेंट या फिर माइंडट्री की अगर बात करते हैं तो इन कंपनीज में ये जो फिगर है ये सिर्फ
40 to 50% का है, जबकि हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में 97% का ये फिगर है, जहां पर कि 97% ऑफ द रेवेन्यू हैज कम फ्रॉम द डिजिटल सर्विसेज इन द फिस्कल 2020। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में। साथ ही में प्रमोटर्स का ये भी दावा है कि 76% ऑफ द बिजनेस हैज रिमेन्ड अनअफेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में। अगर हम रूट मोबाइल की बात करें तो यहाँ पर भी जैसे कि 270 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ पर भी ये बात साफ है कि इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है पैंडेमिक सिचुएशन का इसके रिजल्ट्स के ऊपर में भी। तो ये दोनों भी अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ का एक थोड़ा यहाँ पर एज आता है रूट मोबाइल से। तो और दूसरी चीज़, हम अगर आईपीओ के बारे में बात करें यहाँ पर, तो आईपीओ जो आ रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स का, दैट इज़ फ्रॉम 7th to 9th सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा, और 9th to 11th जो है वो रूट मोबाइल के लिए ओपन होगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स में 700 करोर्स रेज किए जाएंगे थ्रू दिस आईपीओ, और रूट मोबाइल के केस में 600 करोर्स रेज किए जाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स में करीबन 14% जो है वो फ्रेश इशू है, तो 110 करोर्स विल बी रेज्ड बाय वे ऑफ अ फ्रेश इशू, एंड 240 करोर्स इन द केस ऑफ रूट मोबाइल विल बी रेज्ड बाय द वे ऑफ फ्रेश इशू। सो जो OFS है, ऑफर फॉर सेल है, दैट इज 590 करोर्स इन द केस ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स, एंड इट इज 340 करोर्स इन द केस ऑफ रूट मोबाइल। हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो OFS है उसमें भी दो हिस्से हैं, एक प्रमोटर्स मिस्टर अशोक सूटा का स्टेक जो है, और एक CMDB का स्टेक है जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड है। हैप्पीएस्ट माइंड्स की लिस्टिंग जो है वो 17 सितंबर को है, और रूट मोबाइल की लिस्टिंग 21 सितंबर को है। इसका जो IPO प्राइस है हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में इट इज़ 165 to 166 पर इक्विटी शेयर, और रूट मोबाइल के केस में इट इज़ 345 to 350 पर इक्विटी शेयर। एक लॉट साइज इज 90 शेयर्स इन द केस ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज, एंड एक लॉट साइज इज इक्वल टू 40 शेयर्स इन द केस ऑफ रूट मोबाइल। अब जो मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना है वो दोनों भी IPOs में ऑलमोस्ट सेम आता है, अराउंड 14,000 to 15,000 की अमाउंट आती है, क्योंकि अगर आप 165 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 90 तो 14,900 का लगभग वैल्यू आएगा। साथ ही में 345 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 40 से तो भी लगभग 14,000 का अमाउंट वहाँ पर आएगा। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो दोनों भी IPOs में सेम है, एक में 90 शेयर्स का लॉट है और एक में 40 शेयर्स का लॉट है। और मैक्सिमम जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, दैट इज़ ₹2 लाख इन बोथ दी IPOs। अब अगर हम यहाँ पर IPO के अलॉटमेंट के बारे, परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट के बारे में बात करें, तो हैप्पीएस्ट मोबाइल्स के केस में जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सिर्फ 10% ही अलॉट किया गया है, तो जो कि काफ़ी कम है, इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और रूट मोबाइल के केस में जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अलॉट किया गया है दैट इज़ 35%, तो यहाँ पर आपके सब्सक्रिप्शन के मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। QIBs के बारे में अगर हम बात करें, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो 75% अलॉट किया गया है इन द केस ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, एंड 50% अलॉट किया गया है टू इन द केस ऑफ रूट मोबाइल। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की अगर बात करें तो 15% अलॉट किया गया है इन द केस ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज, एंड 10% अलॉट किया गया है 15% अलॉट किया गया है इन द केस ऑफ रूट मोबाइल। तो ये हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लिया है इन दोनों IPOs का। अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ में कुछ 2-3 ड्रॉबैक्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला तो ये है कि उसका जो IPO प्राइस पर इक्विटी शेयर है वो थोड़ा हायर साइड में है, ऐसा मुझे लग रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है ऐसा आप कह सकते हैं।
साथ ही में इसका जो पीई रेशियो है वो भी आपको ये बताता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ का ये आईपीओ। जब 31 का ये पीई रेशियो है इन द केस ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड, जबकि पीयर्स के साथ अगर कंपेयर करें तो 26 का पीई वहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही में इसके जो लीड मैनेजर्स हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी, इनके द्वारा पिछले 3 सालों में कुछ 11 आईपीओज लाए गए हैं मार्केट में, जिसमें कि 5 ऐसे आईपीओज रहे हैं जिनका लिस्टिंग डे में ऑफर प्राइस से कम रहा है प्राइस। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि एक ड्रॉबैक है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ के इस आईपीओ में। और अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें रूट मोबाइल के केस में, तो कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो वो है कि वो एक हाईली इवॉल्विंग मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, पहला पॉइंट। ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टीज मोबाइल नेटवर्क्स, तो थर्ड पार्टी मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर में डिपेंडेंसी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जिस प्रकार की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वहाँ पर ये पॉइंट भी आता है। रेवेन्यूज डिपेंड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। They rely on third-party technology systems and infrastructure to provide services and solution to the clients। तो जैसे कि हमने बात की पहले। और एक है कि the risk from potential claims resulting from the client's misuse of its platform to send unauthorized text messages in the violation of TARI यानी ट्राई के रेगुलेशंस के हिसाब से। ट्राई यानी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके जो नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं उसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा रूट मोबाइल के बिजनेस के ऊपर। तो ये ड्रॉबैक्स हैं रूट मोबाइल के इस आईपीओ के। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जाना कि कैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज जो है उसका पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू रूट मोबाइल। आप प्रमोटर्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, या फिर आप इनके बिजनेस मॉडल्स की बात करें, तो एक सस्टेनेबल मॉडल लग रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ का। साथ ही में एक फिगर मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रमोटर्स का जो शेयर है बिफोर एंड आफ्टर आईपीओ, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में 61 से 63% का कुछ परसेंटेज स्टेक है प्रमोटर्स का, जो कि आईपीओ के बाद 51% का लगभग हो जाएगा। और रूट मोबाइल के केस में 96% का स्टेक है प्रमोटर्स का, जो कि आईपीओ के बाद करीबन 65% का हो जाएगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ के केस में ये जो प्रमोटर्स का स्टेक है ये इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है, जबकि रूट मोबाइल के केस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। प्रमोटर्स के स्टेक का 95% से 65% पे आ रहा है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है इस आईपीओ में। तो अगर आप पर्सनल राय ले मेरी, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप पहले दिन में सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई ना करें, पहले दिन का जो डेटा है उसका इंतज़ार करें, उसके बाद में आप दूसरे या तीसरे दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों भी आईपीओस की मैं बात कर रहा हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ क्लियर कट फेवरेट लग रहा है अगर आप दोनों में से एक पिक करें तो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा हैप्पीएस्ट माइंड्स का भी जो आईपीओ प्राइस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो हो सकता है आप दूसरे या तीसरे या दिन उसको सब्सक्राइब करें, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन ना लें। मल्टीपल अकाउंट से भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि चांसेस बढ़ सकते हैं आपको आपका जो आईपीओ है वो अलॉट होने के। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी इस वीडियो के द्वारा जो मैंने शेयर की है आपके साथ दोनों भी आईपीओस के बारे में। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, शेयर ज़रूर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आने वाले फ्यूचर में जो भी आईपीओस या फिर सेकेंडरी मार्केट में जो भी शेयर्स और ट्रेडिंग के हिसाब से या फिर इन्वेस्टिंग के हिसाब से हमें लगते हैं, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं काफ़ी रेगुलरली। तो बेल आइकन को एनेबल ज़रूर करिए सो दैट ये सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। वी विल बी बैक अगेन विथ येट अनदर वीडियो। थैंक यू।